Feel me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लीड का दिखाया जाता है, जो कि साइकिल पर चलते हुए योहन नाम के लड़के से बात कर रही होती है। यही होती है कि तुम हमारी शो को ज्वाइन कर लो, पर वो लड़का नहीं मानता। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है ठीक है, हम पूल पर रेस लगाते हैं, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें हमारी शो पर आना होगा। योहन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी दोनों में रेस स्टार्ट हो जाती है। फीमेल लीड योहन से आगे थी, तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी योहन हमारी फीमेल लीड के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? हमारी फीमेल लीड इशारा करते हुए कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ। योहन कहता है ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारी शो में आऊंगा। अब सीन हमारी मेल लीड का दिखाया जाता है, जो कि सपना देख रहा था और कह रहा था कि मैं कर सकता हूँ। तभी वो अचानक से जाग जाता है। तभी एक औरत उसे चाय नाश्ता देकर जाती है। तभी वो एक टुकड़ा उठाता है और उसे तोड़ता है, जिसके अंदर से एक चिट्ठी निकलती है, जिसमें लिखा था एक एक है, दो नहीं। जिसे देखकर हमारा मेन लीड डर जाता है, उस चिट्ठी को फेंक देता है और कहता है ये क्या है। फिर सीन बदल जाता है। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड ओ यंग शिम, जिसके पैर में चोट लगी थी, फिर भी वो अपने काम पर आती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं ओ हायुन को अपने शो में बुलाने के लिए कामयाब रही। तभी उसे डायरेक्टर हियो का कॉल आता है। तभी वो डायरेक्टर हियो के पास जाती है। डायरेक्टर हियो कहता है तुम्हारा शो बंद कर दिया गया है। ओ यंग शिम कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और आपने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। डायरेक्टर हियो कहता है ये मेरे हाथ में नहीं है। तभी उसे डायरेक्टर हियो के मेज पर पड़ा हुआ एक फाइल दिखती है, जिसके ऊपर लिखा था द एरो ऑफ लव। ओ यंग शिम वो ले लेती है और कहती है मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पता है कि डेटिंग क्या है, मैं इसे अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। डायरेक्टर हियो कहता है नहीं, तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि डेटिंग क्या होती है। ये करने के लिए क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अब सीन हमें ओ यंग शिम और उसके फ्रेंड का दिखाया जाता है, यानी कि हमारे सेकंड मेल लीड का। हमारा सेकंड मेल लीड कहता है क्या तुम रियलिटी डेटिंग शो करने जा रही हो? ओ यंग शिम कहती है हाँ। हमारा सेकंड मेल लीड कहता है डेटिंग शो इतना आसान नहीं होगा, वैसे तुम लास्ट बार कब रिलेशनशिप में रही थी? यंग शिम कहती है वो सब मायने नहीं रखता, वैसे भी मुझे शो के लिए एक हैंडसम और नॉर्मल लड़का चाहिए। हमारे सेकंड मेल लीड कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वही सीन हमें ओ यंग शिम का दिखाया जाता है, जो कि अपने फोन में कुछ ढूंढ रही थी। तभी दो लड़कियां वहां आती है और उसकी बुराई करने लगती है, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि ओ यंग शिम भी ये सारी बातें सुन रही है। तभी ओ यंग शिम खड़ी होती है, इसे देखकर वो दोनों तो शॉक्ड रह जाती है। ओ यंग शिम कहते हैं मेरी चिंता करने के लिए तुम दोनों का थैंक यू, पर मैं अपना काम अच्छी तरीके से करूंगी और तुम दोनों को भी अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहिए, गुड लक। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं ओ यंग शिम बेड पर लेटे हुए कह रही थी लगता है वैरायटी शो के साथ मेरी किस्मत खत्म हो गई है। तभी उसकी सिस्टर ओ हायुन कहती है तुम्हारे पास किस्मत कब थी? ओ यंग शिम कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है, कार्टून यंग शिम ने मुझे 20 साल पहले देश भर में मशहूर कर दिया, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा बचपन उस वजह से थोड़ा गंदा था, फिर भी मैंने अपने सारे फेम का यूज किया। वैसे तुम किसी शो में आना चाहती हो? कहती है मैं? क्या तुम मुझे अपने शो में बुला रही हो? नो थैंक्स। उनकी मॉम उनको खाना खाने के लिए बुलाती है। वो दोनों खाना खाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो खाते हुए बात कर रहे थे मेरी बेटी अच्छी है और उसके पास एक जॉब है, फिर भी वो किसी लड़की के साथ डेटिंग नहीं कर रही, ऐसा कैसे हो सकता है? यंग शिम के फादर कहते हैं उसके पास सब कुछ नहीं है, इसीलिए कोई लड़का उसके साथ डेट नहीं कर रहा है। ये सुनकर यंग शिम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है जब भी कोई मुझसे मिलने आता है तो वो मेरी बहन के बारे में पूछता है और मुझे एक कार्टून कैरेक्टर समझता है, अगर इसमें कुछ गलत है तो ये सब आपकी गलती है। तभी यंग शिम के फादर वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में आकर अपने पुराने कॉमिक्स यंग शिम देखने लगते हैं और कहता है अब मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। ये सीन हमें कुछ सालों पहले का दिखाया जाता है, जहाँ ओ यंग शिम के फादर कॉमिक लिखने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी। वे उसे बालकनी में खड़ी अपनी बेटी ओ यंग शिम दिखती है, जो कि स्टार्ट से प्रे कर रही थी कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वही सब एग्जाम में आए। तभी यंग शिम के फादर कहते हैं मुझे पता है ये मेरी बेटी है, पर ये कितनी मजाकिया है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी बेटी का कार्टून बना देता है, जिसका नाम होता है यंग शिम, जो कि काफी फनी और अच्छा कार्टून था। यंग शिम अपने फादर को कहते हैं आपने मेरी परमिशन के बिना ये सब क्यों किया, और ये कार्टून मेरी डेली लाइफ की तरह लगता है और कम से कम आपको मुझे सुंदर बनाना चाहिए था। उसके फादर कहते तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, तुम्हें इस पे गर्व होना चाहिए।
योंगशिम कहते तब से लोग मुझे पसंद या नापसंद करने लगे और हर कोई मुझे जानने लगा। प्रेजेंट में वूशिंग ओ योंगशिम से कहता है इन सब का ब्लेम फादर पर नहीं कर सकती, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें अपने लिए एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए और डेटिंग करनी चाहिए। तभी योंगशिम की सिस्टर कहते हैं क्या आपको योंगशिम का वो बर्थडे याद है? एक लड़का उसके लिए केक और चिकन लेकर आया था जो कि काफी क्यूट था। वूशिंग कहता है हाँ, वो हमेशा योंगशिम की छाया की तरह चलता और उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता और उसका नाम क्योंगताई था। तभी योंगशिम वहाँ से चली जाती है। योंगशिम बाहर आकर अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है, जहाँ क्योंगताई उसे बाहर चलने के लिए पूछ रहा था पर वो मना कर देती है। क्योंगताई उसे पूछता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? योंगशिम कहते तुम छोटे हो और अगली भी और बहुत ज्यादा बोरिंग भी। क्योंगताई कहता है कि तुम भी बिल्कुल वैसी हो। योंगशिम कहते मैं वही तो कहना चाहती हूँ, तुम लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानते। क्योंगताई कहता है मुझे नहीं लगता कि लोगों को जज करना अच्छी बात है, लोगों को केवल उसके जीवन के सार पर जज करना चाहिए। योंगशिम कहते हैं क्या ऐसा है? तो क्या तुम पार्क के पेड़ पर चढ़ सकते हो? क्योंगताई कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो मैं उस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी योंगशिम उसे पेड़ पर चढ़ा देती है पर क्योंगताई को काफी डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और योंगशिम वहाँ से चली जाती है। सीन योंगशिम के बर्थडे का दिखाया जाता है जहाँ क्योंगताई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। इसे देखकर योंगशिम काफी खुश हो जाती है। वो दोनों 6 बजे पार्क में मिलने का वादा करते हैं। योंगशिम 6 बजे पार्क में आ जाती है पर क्योंगताई नहीं आता, उसका इंतजार करती है और रात हो जाती है। तभी योंगशिम उसके घर पर फोन करके पूछती है। तब उसे पता चलता है कि क्योंगताई इंग्लिश पढ़ने के लिए यूएस गया है। ये सुनकर वो काफी सैड हो जाती है। तभी प्रेजेंट में उसके फादर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और योंगशिम उन्हें मनाने की कोशिश करती है। उसके फादर कहते हैं ठीक है चलो ये सब भूल जाते हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहती हो वो करो। योंगशिम कहती है हाँ इस बार मैं डेटिंग कर रही हूँ। योंगशिम के फादर कहते हैं क्या तुम डेटिंग कर रही हो? योंगशिम कहती है नहीं, मैं एक रियलिटी डेटिंग शो प्रोड्यूस कर रही हूँ। उसके फादर कहते हैं मुझे लगा कि तुम एक लड़की के साथ डेटिंग कर रही हो। योंगशिम कहती है मैं सच में डेटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं काफी अच्छा रियलिटी डेटिंग शो बनाऊंगी। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ योंगशिम अपना काम कर रही थी। हमारा सेकंड मेन लीड कहता है तुमने एक दिन में इतने सारे लोगों को कास्ट कर लिया? योंगशिम कहती है हाँ, मैंने लगभग 3000 ईमेल भेजे हैं और उन सभी को हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए कहा है। सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक लड़का कहता है ये एक डेटिंग शो है, इसलिए तुम्हें एक अच्छी प्रोफाइल वाली लड़की भी ढूंढनी होगी। योंगशिम कहते हैं हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं कास्ट कर सकती हूँ और उसका एक अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर वो रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ठीक है, मैं उसको कॉल कर आती हूँ। फिर वो उस लड़की को कॉल करती है और उसे अपने शो में आने के लिए कहती है। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। तभी वो वापस आती है। सेकंड में लेट कहता है क्या उसने हाँ कह दिया? योंगशिम कहती है मैं उसे अपने शो में लाने के लिए सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। तभी वो लड़का कहता है अब हमें एक लड़की की जरूरत है। योंगशिम कहती है हाँ, हमें एक यंग सीईओ चाहिए। तभी हमारा सेकंड में लीड एक सीईओ की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है इसके बारे में क्या, इसे किंग वैली कहा जाता है और इन्होंने ऑनलाइन कपड़े बेचकर खूब सारा पैसा कमाया है। योंगशिम की फ्रेंड कहती है अगर तुम इसे हमारे शो पे ले आती हो तो हमारा शो पक्का वायरल हो जाएगा। अब योंगशिम उसकी प्रोफाइल देख रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन ने भी वही जॉब ज्वाइन की है। अब सीन योंगशिम और उसके सिस्टर का दिखाया जाता है। यहाँ पर वो उसकी कंपनी के सीईओ के नंबर मांगती है ताकि वो अपने शो में उसे बुला सके। वो हायुन कहती है सपने देखना बंद कर दो और मैं उसे अच्छी तरीके से जानती भी नहीं। शिम कहते तो तुम्हारे पास उसका ईमेल आईडी या कुछ और हो तो वो मुझे दे दो। हायुन कहते अगर तुमने मुझे इस काम के लिए यहाँ बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी योंगशिम कहते अगर इस बार मुझे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना पड़ा तो क्या होगा? तभी वो क्रेडिट कार्ड का नाम सुनकर वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? योंगशिम कहते मुझे उसके नंबर चाहिए। हायुन कहते अगर मैं तुम्हें उसकी ईमेल आईडी दे दूं तो कैसा रहेगा? अब सीन हमें उसी सीईओ यानी कि हमारे मेन लीड का दिखाया जाता है जो कि वही क्योंगताई था जो बचपन में योंगशिम को काफी पसंद करता था और उसके पीछे पीछे घुमा करता था। जैसे ही योंगशिम का ईमेल मिलता है वो तुरंत रिप्लाई करने लगता है। अब सीन हमारे सेकंड मेन लीड और योंगशिम का दिखाया जाता है जहाँ योंगशिम अपने मोबाइल को घूर घूर कर देख रही थी, जहाँ हमारा सेकंड मेन लीड कहता है कि अपने फोन को घूरना बंद करो। किंग वैली ने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब उसका जवाब ना है। अगर ये काम नहीं करता तो हम किसी और स्टार्टअप सीईओ को बुला लेंगे। योंगशिम कहती है हाँ ठीक है, जब तक हम यहाँ से नहीं जाते तब तक उसका इंतजार करते हैं, अगर वो फिर भी नहीं आता तो हम किसी और को बुला लेंगे। हमारा सेकंड मेन लीड योंगशिम से कहता है क्या तुम सच में घर नहीं जा रही हो?
मैं 3 दिन तक घर नहीं गया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? यंगशिम कहते हैं ठीक है, तुम घर जाओ और आराम करो। हमारा सेकंड मेन लीड कहता है तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। यंगशिम कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हारी कोई विश है तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरा कर दूंगी। हमारा सेकंड मेन लीड कहता है क्या तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर दोगी? यंगशिम कहती है हाँ। हमारा सेकंड मेन लीड कहता है कि सच तो ये है कि मैं ली चाई डोंग। तभी हमारी फीमेल लीड चिल्लाती हुई कहती है उसने मुझे वापस ईमेल किया। चाई डोंग कहता है सच में? तभी वो भागती हुई वहाँ से जाती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ सब लोग अपने काम पर लगे हुए थे और शो की तैयारी कर रहे थे। अब सीन हमें 2 वीक के बाद का दिखाया जाता है। सब लोग वहाँ आ चुके थे जो भी शो में पार्ट लेने वाले थे, पर किंग वैली के सीईओ अभी तक नहीं आए थे, जिसका योंगशिम इंतजार कर रही थी। तभी वो वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे देखती ही रह जाती है। वो कहता है हेलो, मैं किंग वैली का सीईओ हूँ, मा क्योंग ते। हमारी फीमेल लीड सोचते हैं कि 20 साल पहले का क्योंग ते आज फिर मेरे सामने खड़ा है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।